पिता पर पूत, नस्ल पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये पूत थोड़ा थोड़ा नहीं, अपने पिता से कहीं बहुत ज्यादा है। इसके पिता पर तो हमारा वार चल गया था, लेकिन इस लड़के पर हमारा कोई वार नहीं चला। सारे वार नाकामयाब हो गए। शायद इसकी मौत की लकीर हमारे हाथों में नहीं, किसी और के हाथों में लिखी है। फिर किसके हाथों में लिखी होगी भैया? उसकी मौत शिवा के हाथों लिखी है। आओ शिवा। शिवा के हाथ में बहुत से लोगों की मौत की लकीरें हैं ठाकुर। आपने किस आदमी के लिए मुझे बुलाया? उस आदमी के लिए जिस पर तीर और तलवार बेअसर हो गए, बंदूक की गोलियां बेअसर हो गई। लेकिन शिवा का खंजर खून पिए बगैर वापस नहीं लौटता ठाकुर। नहीं शिवा, तुम उसे खंजर से नहीं मारोगे। शर्म की ऐसी मार मारो कि मां और बेटा दोनों सर उठाकर चलने के लायक न रहे। मैं एक चित्रकार हूं। आपके बेटे ने रंजीत सिंह के दोनों बेटों पर फतेह पाई है। इस खुशी में मैं आपको ये तस्वीर भेंट करना चाहता हूं। इस तस्वीर की नकाबपोशाई आप करेंगे या मैं? जब तस्वीर तुमने बनाई है तो नकाब कुशाई भी तुम ही करो। कमीने! नहीं संजय, नहीं। वाकई बहुत बड़े फनकार हो तुम। बहुत खूबसूरत तस्वीर बनाई है तुमने। तुम्हें तो इनाम मिलना चाहिए। जाओ भैया, मैंने तुम्हें राखी बांध दी है। अब अपनी बहन की इस तस्वीर को किसी म्यूजियम या चौराहे पे जाके लगा दो। ये शिवा अभी तक क्यों नहीं आया? हाँ। हमें यकीन है शिवा कि तुमने हमारे दुश्मनों को शर्म की मार से मार दिया होगा। नहीं ठाकुर, मैंने नहीं, उन्होंने शर्म की मार मारी है। शर्मिंदगी की तलवार से कत्ल हो गया वो शिवा जिसकी आंखों में सिर्फ खून उतरता था। आज आपके सामने वो शिवा खड़ा है जिसकी आंखों में सिर्फ पछतावे के आंसू है। यानी जिस अपवित्र हाथ से मैंने उस देवी की तस्वीर बनाई थी, उस देवी ने उस हाथ पर राखी बांधकर उसे पवित्र कर दिया। कभी कभी ऐसा होता है शिवा कि ताकतवर लोगों के पास अकल नहीं होती और अकलमंद दुश्मन इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। उन्होंने तुम्हें जज्बात की रौ में बहाया और तुम बह गए।
बेवकूफ हो तुम। वाह शिवा, 4 इंच के कपड़े से तुझे बांध दिया। बड़ी चालाक है वो औरत। चालाक नहीं, महान है। लोग तो कुत्ते के गले में पट्टा बांधते हैं, उसने इस कुत्ते के हाथ में राखी बांधकर इंसान बना दिया। मैं तो कहता हूं जीत, तुम भी उससे राखी बंधवा लो, इंसान बन जाओगे। हम तेरी तरह कुत्ते नहीं है शिवा। कुत्ते तो हो, फर्क सिर्फ इतना है, मैं घटिया नस्ल का कुत्ता था और तुम ऊंची नस्ल के कुत्ते हो। अबे शिवा, शिवा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? आंखें मत दिखाओ ठाकुर रंजीत सिंह, वो मेरी बहन है और मेरी बहन का दुश्मन मेरा दुश्मन होगा। भांजे, तू ये लड़कियों को कैसे पटाता है? अरे मामा, सीधी सी बात है, तुम तो जानते हो ना मैं फाइट करता हूँ। हाँ हाँ हाँ। बस किसी अबला की जिंदगी बचा लो, वो खुद ब खुद तुम्हारी हो जाएगी। मेरी हो जाएगी ना? अरे जरूर हो जाएगी। बचाओ बचाओ बचाओ। अबला, भांजे तू घर जा। बांकेलाल, यही मौका है, मैं आ रहा हूँ। सामने से हट जाओ वरना। अरे तू हट जा। मैंने आज एक अबला की जिंदगी बचा ली। तुमने क्या खा के इसकी जिंदगी बचा ली? इसकी जान खतरे में डाल दी है तुमने। हम इसे अस्पताल ले जा रहे थे, मालूम है ये बच्चे की मां बनने वाली है। लगता है बच्चा यहीं पैदा हो जाएगा। देखो, मारो इसे। बच्चा डर गया, बच्चा डर गया, बच्चा डर गया, बच्चा। मैं तो समझी थी कि राखी के पवित्र धागे ने तेरी आत्मा के मैल को धो दिया होगा, लेकिन तू गंदी नाली का कीड़ा कभी नहीं सुधरेगा। ये उन कमीनों ने पानी की टंकी में तेजाब डाल दिया था। क्या? तेजाब डालने वाले का तो मैंने खून कर दिया, लेकिन दीदी भगवान का शुक्र है कि मैं वक्त पे पहुंच गया, वरना। चलो भैया, मैं तुम्हें मलहम लगा देती हूँ, चलो। नहीं नहीं दीदी, इसका मरहम सिर्फ रंजीत सिंह का खून है। नहीं भैया, तुम्हें मेरी कसम है, तुम ऐसा कोई कदम नहीं उठाओगे। रणजीत के खानदान को तबाह करने का हक सिर्फ मेरे बेटे संजय को है। संजय, बहुत जल्द तुम्हारा मुकाबला अजीत से होने वाला है। वो ताकतवर ही नहीं, मक्कार भी है। उसके बाद मक्कारी का एक ऐसा दाव है जिससे वो बड़े बड़े जाबाजों को गिरा देता है। आज मैं तुम्हें वही दाव सिखाऊंगा। तैयार हो क्या? जी अभी आता हूं। तुम? हाँ, मैं। उस पंडित ने ठीक ही कहा था कि तेरे खानदान में चिराग जलाने वाला भी कोई नहीं रहेगा। बलवंत, मेरे 2 भतीजों के मर जाने से ये मत समझना कि वो साला गीदड़ का बच्चा इस शेर को मार सकेगा। कौन गीदड़ है और कौन शेर, इसका फैसला तो मैदान जंग में होगा जीत। आज मैं उसे वो दाव सिखाने वाला हूं। दाव सिखाने से कोई फायदा नहीं बलवंत। अरे जब मैं तेरे गुरु को मार सकता हूं मक्कारी से, तो तेरे चेले की औकात ही क्या है? आज यहां तू जिंदा नहीं रहेगा और मैदान जंग में तेरा चेला।
मैं तेरी गुनहगार हूँ शालू। मेरी वजह से तेरा भाई तुझसे छिन गया। मरने वाला क्या सिर्फ मेरा भाई था? आपका भी तो गुरु बेटा था। आग जब बुझती है तो धुआं छोड़ती है। औरत जब टूटती है तो आंसू बहाती है। भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनकी मृत्यु पर कोई आंसू बहाने वाला रहता है। तुम बड़े अभागे हो ठाकुर, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु में कोई आंसू बहाने वाला नहीं रहेगा। पंडित तू अभी तक जिंदा है? तूफानी नदी ने तुझे निगला नहीं? निगला था, लेकिन उगल दिया। जिसकी चिता के सामने तुम खड़े हो ठाकुर, उसी ने मुझे जीवन दान दिया था। जब जीवन दान देने वाला आदमी स्वयं मृत्यु की गोद में सो सकता है, तेरा अस्तित्व ही क्या है ठाकुर? इस बार तो मैं तुझे खुद अपने ही हाथों से मारूंगा। वहीं रुक जाओ ठाकुर। पंडित, तू और पिस्तौल? ये भी प्रभु की आज्ञा है, उसी ने कहा है मुझे। मेरी लेखनी की सच्चाई सिद्ध करने के लिए बार बार मेरे चमत्कार के भरोसे मत बैठ। अपनी हिफाजत स्वयं करना सीख, क्योंकि पंडित अभी तुम्हें 60 साल और जीना है। मैं चाहूं तो तुझे इसी वक्त मार सकता हूं, लेकिन जब कृष्ण ने भगवान होकर दुर्योधन को मारने का अधिकार अर्जुन को दिया, तो मैं साधारण मनुष्य होकर संजय का यह अधिकार क्यों छीनूं? तुम्हारी मृत्यु इसी युवक के हाथों लिखी है ठाकुर। यह भी ब्रह्मा का लेख है। माँ जी, अगर आप इसी तरह अपने बेटे को आंसू भरी नजरों से देखती रहेंगी तो इसका आत्मविश्वास टूट जाएगा। नहीं बेटे, तुमने माँ के आंसू देखे हैं मगर उनका अर्थ नहीं समझा। जब बेटा पैदा होता है, माँ उसे पहली बार देखती है तो यही आंसू ममता की धारा बनकर माँ की आंखों से बहते हैं। जब बेटा जवान होकर दूल्हा बनता है तो यही आंसू खुशियों के फूल बनकर माँ की आंखों से झरते हैं। और जब बेटा शूरवीर बनता है तो यही आंसू फक्र के मोती बनकर माँ की आंखों से टूटते हैं। हर माँ को अपने बेटे पे नाज होता है, लेकिन मुझे अपनी माँ पे नाज है। सच्चू? माँ, सुबह जब मैं उठूं तो अपनी आंखों के सामने अपनी देवी जैसी माँ को देखना चाहता हूँ। माँ, माँ, शालू, माँ। आज तुम्हारी मां नहीं, हम आशीर्वाद देंगे। हमारा आशीर्वाद है कि तुम अपनी मां के दूध का कर्ज अदा करो। वो तो मैं तुम्हारे भाई के खून से अदा कर ही दूंगा। मेरे भाई के खून से नहीं, ये कर्ज तो तुम्हें अपने खून से अदा करना पड़ेगा। और फिर तुम्हारी मां का दूध ही तो खून बनकर तुम्हारी रगों में बह रहा है। उसकी चीज उसी को लौटानी है। तुम्हारी मां और महबूबा
हमारे कब्जे में है। बोलो, तुम अपना खून बहाओगे या अपनी मां का खून बहता हुआ देखोगे? क्या चाहते हो? इस मुकाबले में तुम्हें मरना होगा, और अगर तुम मरना नहीं चाहते तो तुम्हारी मां और महबूबा की मौत होगी। मेरी मां और शालू कहां हैं? जहां भी हैं, जिंदा हैं। अगर मुझे या मेरे भाई को कुछ हुआ तो वो जिंदा नहीं रहेंगे। संजय, तुम फिक्र मत करो, जम के मुकाबला करना। दीदी को हम ढूंढ के लाते हैं। क्यों शेरदिल? शुक्रिया भाई। ठीक है, चल शेरू। शेरू, क्या हुआ शेरू? पता चला? हाँ? दीदी, भैया, रंजीत सिंह, आज तू अपने भाई की मौत अपनी आंखों से देखेगा।
रंजीत सिंह, मेरे बेटे को ताज पहनाओ। ताज पहनाओ, ताज पहनाओ, ताज पहनाओ, ताज पहनाओ, ताज पहनाओ, ताज मृत्यु से कब तक भागते रहोगे ठाकुर? तुम्हारे जीवन के सिर्फ 2 पल बाकी बचे और मेरे 60 बरस। अब भी विश्वास नहीं मूर्ख? पीछे मुड़ के देख,